हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईटी भाऊ। हम लोगों ने आज एक छोटा सा सीरीज स्टार्ट किया है जो स्टेट बोर्ड के लिए, जो क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है, हम पूरा आपको एकदम बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक ओके और चैप्टर वाइज करवाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपको डायरेक्ट पेपर में जो क्वेश्चन आते वही क्वेश्चन हम करवा देते, ठीक है। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना हम बोलेंगे उतना ही पढ़ना है, उससे आपका स्कोर ऑलमोस्ट 75 to 95 के आसपास आ सकता है, ठीक है ना। और आपको कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर का कितना स्कोर है, सब हम आपको बता देंगे, और कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आपके टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है ना। तो अब मैं शुरुआत करता हूं कि अपने पास चैप्टर्स कितने हैं, और चैप्टर होने के बाद हर चैप्टर के आपको एकदम टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको पहला चैप्टर हुआ उसका एक डिस्क्रिप्शन में टेस्ट डाले देंगे, और वही क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, दूसरे करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मैं बताऊंगा वही ज्यादा क्वेश्चन कर लेना, वही के मतलब 100% वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, जो हम एकदम इजी वे से पढ़ाएंगे। आप थोड़ा सा हमको क्या करना है, डेली एक वीडियो देखते रहना, हमारा जो वीडियो डाला जाता है, और उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। 100% आपको मैं बोल रहा ना 75 to 85 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन चैप्टर्स देखते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ओके। और दूसरी बात, जो क्लास 12 का जो पेपर पैटर्न है वो भी अपन देखते हैं, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, आपके पास दो पार्ट है, एक है पार्ट 1, ठीक है ना। तो मुझे लगता है पार्ट 1 एकदम इजी है, पार्ट 1 में कोई टेंशन लेने की गरज नहीं, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में देखो बेटा, सबसे पहला चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, ओके, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, और एकदम इजी चैप्टर, इसमें कभी टेंशन नहीं लेना, एकदम सादा चैप्टर है, इसमें कोई बेसिक फॉर्मूला लगता नहीं, कुछ नहीं, जस्ट स्टैंडर्ड डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जैसे देखना है पढ़ के लिखे जैसा है वो, एकदम इजी वे। और दूसरा चैप्टर है बेटा, सेकेंड चैप्टर, मैथमेटिकल के बाद आएगा मैट्रिसेस, ये सेकंड चैप्टर है स्टेट बोर्ड का, ओके। तो यहां से बेटा आपको 6 मार्क्स का वेटेज है, ओके। एक लॉन्ग आंसर आता सेक्शन डी में, और दूसरा एक आता बेटा इसका 2 मार्क में एमसीक्यू आ सकता, या फिर 1 मार्क में भी आ सकता। दूसरी बात, मैट्रिसेस देखो बेटा, मैट्रिसेस का मोस्टली एक लॉन्ग आंसर कंपलसरी रहता है। वो कौन सा लॉन्ग आंसर रहता है, वर्ड प्रॉब्लम ही रहता है। इसमें आपको देखो बेटा, मैथमेटिकल लॉजिक में आपको 4 से 5 एक्सरसाइजेस है, ठीक है, और मैट्रिसेस में ओनली 3 एक्सरसाइजेस है, ओके। उसमें से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी मैं बताता हूं, जो चैप्टर वाइज आपको बताने वाला वही करना है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला चैप्टर है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वेटेज वाला चैप्टर है बेटा, अच्छे से कर लेना इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। विच चैप्टर बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके भी देखो बेटा ऑलमोस्ट आपको पूरे 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर बहुत कम चांसेस रहते लॉन्ग आंसर आने के, तो ज्यादा इसके 3 मार्क के, और उसके बाद आता है बेटा 2 मार्क्स आ सकता, 1 मार्क आ सकता, 4 मार्क्स का कम चांसेस, उसको सेक्शन डी में नहीं आ सकता इसका, ठीक है। और 4th चैप्टर देखो बेटा, 4th चैप्टर एकदम इजी, इसमें से 2 थ्योरम कर लेंगे ना, एक थ्योरम पक्का रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी 3 एक्सरसाइजेस है। ये है बेटा अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और 5वां चैप्टर है बेटा वेक्टर, ये वेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। अब ये जो चैप्टर है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको 2 थ्योरम भी कर लेंगे ना, ऑलमोस्ट एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ओके। 2 थ्योरम जो है होमोजीनियस एक है और एक्यूट एंगल एक है। और 6th चैप्टर है बेटा लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, ये भी इजी चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और 7वां चैप्टर है पार्ट 1 में एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं बेटा, ये 7 चैप्टर से ही आपको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं सेक्शन डी में, ठीक है ना। अब चलते बेटा पार्ट 2 पे, ओके। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, और ये तो मैं बोल रहा ना आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के अंदर मैं कंप्लीट करके देता हूं, एकदम इजी, और उसमें इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जहां पे आपको 100% स्कोर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता हूं, तो कभी टेंशन नहीं लेना, जस्ट चैप्टर वाइज पढ़ा देता हूं। जिनका सिलेबस नहीं भी हुआ तो मैं बोल रहा हूं, आप 2 महीने पहले भी इसको अगर पढ़ लेते हो ना तो भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, ओके। और लास्ट टाइम जो इसका स्कोर था बेटा पार्ट 1 का, सर ऐसा होता है क्या पार्ट 1 का वेटेज ज्यादा और पार्ट 2 का, दोनों का वेटेज सेम रहता है? तो लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं ना 65% मार्क्स पार्ट 1 के ही थे, ठीक है। वो पेपर पैटर्न भी मैं आपको बताता हूं स्पेशली, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो बेटा, पार्ट 2 में देखो बेटा, पार्ट 2 में सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा डिफरेंशिएशन। क्या बेटा पहला चैप्टर? डिफरेंशिएशन,
ओके बहुत सारे बच्चे पार्ट 2 को डरते हैं, क्योंकि पार्ट 2 को डरते हैं इसीलिए कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं एक्सरसाइज में, उसीलिए डरते हैं। पार्ट 2 में कोई ज्यादा मेथड्स नहीं है, जैसे पार्ट 2 में देखो डिफरेंशिएशन देख लियो तो डिफरेंशिएशन में 4-5 मेथड है, वो कर लेंगे तो आपका पार्ट 2 पूरा, जो पार्ट 2 का जो भी डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो पूरा हो जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो तो उसके बेसिक बहुत स्टैंड होने चाहिए। ओके तो मैं आपको बेसिक लेवल से समझाता हूं, तो बिल्कुल डरो मत। ओके और पार्ट 2 करने से भी आपको ऐसा नहीं सर पूरा पार्ट 2 करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे चैप्टर है, तो वो पूरी चीज मैं आपको बता दूं, प्लीज टेंशन मत लो आप। ओके जस्ट मेरे को फॉलो करते रहो, आपको हर चीज एकदम इजी वे से मिलेगी, और 100% मैं बोल रहा हूं ना 95 के ऊपर स्कोर आ सकता है, जैसे मुझे अगर फॉलो करेंगे आप तो। ठीक है वो भी मैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही कराता, फालतू कचरा नहीं कराता आपको, बिना काम का कचरा करके कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, देख लो नेक्स्ट आता है बेटा, सेकंड चैप्टर आएगा इसमें एओडी। एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है बेटा इसमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है इनडेफिनाइट भी थोड़ा बड़ा है, ये दो चैप्टर ही मैथमेटिक्स में बड़े हैं बेटा पार्ट 2 में, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और उसके बाद चौथा चैप्टर है बेटा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट उसके बाद पांचवा चैप्टर है बेटा डेफिनाइट इंटीग्रेशन के बाद पांचवा चैप्टर आएगा आपको, इसमें भी आ सकता है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और उसके बाद सिक्स्थ वाला चैप्टर है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके टेंशन मतलब पूरे चैप्टर में कितने एक्सरसाइजेस है, कितने दिन में कंप्लीट करता, मैं सब चीज आपको यहां पे बता देता। डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेवेंथ है बेटा प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। और आठवां चैप्टर है बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सर ये जो चैप्टर है बेटा पूरे, ये महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के लिए, जिसमें आपको मैं बोल रहा ना 100% अगर मुझे आप फॉलो करोगे ना, आपका स्कोर एकदम 100% इजी होगा। बस थोड़ा डेमो देख लीजिए कुछ दिन के लिए, मैं कैसे पढ़ाता हूं और आपको एकदम इजी वे से समझा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ओके तो मैं आपको पहले शुरुआत करता हूं बेटा, यहां पे लॉजिक में देखो बेटा, टोटल आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टोटल 5 एक्सरसाइजेस है, ज्यादा नहीं है बेटा, टोटल 5 एक्सरसाइजेस है, ठीक है ना। और मैट्रिसेस में आपको ओनली 3 एक्सरसाइजेस है, ओनली 3, तो आपको इसमें से लॉन्ग आंसर कंपलसरी रहेगा। ओके उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी ओनली 3 एक्सरसाइजेस है बेटा, ओनली 3 एक्सरसाइजेस, ठीक है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो आपको वो भी सेम है बेटा, इसमें भी 3 एक्सरसाइजेस है। और वेक्टर में थोड़ा ज्यादा है बेटा, वेक्टर में आपको 5 एक्सरसाइजेस है ऑलमोस्ट। लाइन प्लेन में 4 एक्सरसाइजेस है, और एलपीपी में भी आपको टोटल 4 एक्सरसाइजेस है, ठीक है। इसमें से आखिरी वाला एक्सरसाइज किए तो भी चल जाता, एक एक्सरसाइज किए तो भी वहां से लॉन्ग आंसर कवर होता। तो देख लो, तो सर इसमें से टोटल 3 से 4 लॉन्ग आंसर आते। कितने आते बेटा? 3 से 4, मतलब आपका टोटल यहां पे ये कवर हो जा रहा है कि सर हमारा जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट 4 मार्क के क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकल ही जाते, बस एक क्वेश्चन के लिए आपको पार्ट 2 पढ़ना पड़ता, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक दूंगा, जहां पे मैं बोल रहा ना 100% आपका स्कोर ऐसी निकल जा रही है, यार मैथ्स इतना इजी है क्या, ऐसा होना चाहिए। ओके तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये जो पूरे चैप्टर से बेटा, इसको ज्यादा से ज्यादा देखो, लॉजिक 2-3 दिन में खत्म हो जाता, ऑलमोस्ट 2-3 वीडियो में होता। उसके बाद मैट्रिसेस को 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसिक आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिक के लिए नियर बाय 3 to 4 डेज पकड़ लो, ओके। और उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी देख लो बेटा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर खत्म कर देता हूं, ओके। मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो पेपर में आ ही सकते, 100% आ सकते, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेक्टर को टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ वेक्टर थोड़ा बड़ा है, 5 एक्सरसाइजेस है, उसलिए आपको ऑलमोस्ट नियर बाय 1 वीक पकड़ के चलो, ठीक है ना। दूसरी बात लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन के 4 एक्सरसाइज है, राउंड फिगर 4 दिन पकड़ के चलो, 4 भी दिन पकड़ो या 5 दिन पकड़ो, एक दिन ज्यादा पकड़ लो, ठीक है ना। और एलपीपी भी देख लो बेटा, एलपीपी में मुझे लगता है आखिरी एक्सरसाइज कर लो, निकल लो, टाइम वेस्ट मत करो, पहले 2 एक्सरसाइज करके पूरा बेसिक ही है, तो इसलिए 2-3 से 3 दिन पकड़ लो, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में खत्म हो जाता। अब उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिफरेंशिएशन में बेसिक वीक होता है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आता है तो बाकी चैप्टर में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए डिफरेंशिएशन राउंड फिगर एक 2-4 क्लास से ज्यादा पकड़ लो, 8 क्लास से 9 क्लास पकड़ लो बेटा, 9 क्लास में हो जाता हो, ठीक है ना। उसके बाद एओडी, एओडी मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में भी देख लो बेटा, ऑलमोस्ट इसमें भी 5 एक्सरसाइजेस है,
इसमें भी देखो बेटा, सबसे पहले एक्सरसाइज आता है रेट ऑफ मेजर और टेंजेंट नॉर्मल, दूसरा एक्सरसाइज आता रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, और तीसरा एक्सरसाइज आता है आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमम, और उसके बाद आता अप्रोक्सीमेशन। टोटल 5 एक्सरसाइज के आसपास है बेटा। इसमें भी कितने आएंगे बेटा? 5, ठीक है। अब उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में राउंड फिगर, मेरे ख्याल से इसमें भी 4 से 5 एक्सरसाइजेस आएंगे बेटा, 4 to 5। और डेफिनेट में 2 ही एक्सरसाइजेस है बेटा। सबसे पहला लिमिट एज सम, 2 एक्सरसाइजेस ही है, ज्यादा नहीं है बेटा, ओनली 2 एक्सरसाइजेस। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट में तो शेमड़ा है भाई, एक ही एक्सरसाइज है यार, ओनली 1 एक्सरसाइज, टोटल 12 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन कर लो, वहां से एक क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की कोई गरज नहीं। दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें भी आपको अराउंड फिगर 5 एक्सरसाइजेस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर देखते हो तो प्रोबेबिलिटी में 2 ही एक्सरसाइजेस है बेटा, 2 दिन में खत्म हो जाता हो, 2-3 दिन लग जाता। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको ओनली 1 एक्सरसाइज, टोटल 12 क्वेश्चंस, 12 से 13 क्वेश्चंस, ओके, इतना ही। सर इसका पेपर पैटर्न क्या है? तो देख लो बेटा, पेपर पैटर्न इसका एकदम सिंपल है, पेपर पैटर्न कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो एकदम इजी वे। ये है आपका 12th का पोर्शन, आपको मैं पेपर पैटर्न भी बताता हूं इसका, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो पेपर पैटर्न देख लो बेटा ध्यान से। तो पेपर पैटर्न में देखो बेटा, सबसे पहले आता है क्लास 12 का जो पेपर पैटर्न है महाराष्ट्र बोर्ड का, आपको टोटल 80 मार्क्स का पेपर है बेटा। कितने मार्क्स का बेटा? 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो एक काम कर लेते, 80 मार्क्स का पेपर में सबसे पहले 20 मार्क्स आपके किसके बेटा? प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स। किसके? प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल में सबसे पहले देखो बेटा, MCQ 8 रहेंगे आपको। सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा बेटा? सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको टोटल 8 MCQ रहेंगे, एक MCQ 2 मार्क, टोटल कितने बेटा? 16 मार्क, ठीक है। MCQ, हाउ मेनी MCQ बेटा? 8 MCQ, 8 टू जा कितना? 16। और सेक्शन ए में ही क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 रहेगा। क्वेश्चन 2 में वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, एक क्वेश्चन को 1 मार्क, टोटल आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में देख लो बेटा, सेक्शन बी टोटल 2 मार्क का है बेटा, ठीक है। इसमें आपको 12 क्वेश्चन रहेंगे और 12 में से आपको 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन को 2 मार्क, 2 8 जा क्या लिख लेता? 16। एक क्वेश्चन को 2 मार्क, टोटल 8 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात, सेक्शन सी की बात अगर मैंने कर लिया, सेक्शन सी में देख लो बेटा, यहां पे क्या होता है, सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन रहेंगे और 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करने। कितने बेटा? 8। एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स, टोटल 8 सॉल्व करने, तो 3 8 जा कितना? 24। सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला बिट यही है, सेक्शन सी, ओके। अब दूसरी बात देखो बेटा, सेक्शन डी की अगर मैंने बात कर दी, तो सेक्शन डी में आपको देखो यहां पे टोटल आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे। कितने बेटा? 8 क्वेश्चन। 8 में से आपको सॉल्व कितने करने बेटा? यहां पे ओनली वी हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस बेटा? 5 क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन को 4 मार्क, टोटल कितना हो जाएंगे बेटा? 4 5 जा 20। तो ये आपका 80 मार्क्स है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। तो मैं बोल रहा ना आपको 100%, जो बोल रहा हूं कि लास्ट टाइम है ना, आपने अगर समझो कि सर मेरे 15 के 15 चैप्टर भी नहीं हुए, तो हम आपको बता रहे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर भी करोगे ना, तो आपका 100% 75 के ऊपर स्कोर आ सकता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम इजी वे से आप पढ़ लो। तो जितने चैप्टर है, तो आपको एक एक चैप्टर से मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ऑर्डर मिस करूंगा। पहले लॉजिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ऑर्डर वाइज जाऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सीरीज आज से चालू होने वाला है, ये पहले दिन का इंट्रोडक्शन है और कल से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर बेटा? पहला वाला मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और आपको पूरा एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा और एक्सरसाइज में कौन से इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूं वही फॉलो करो। मैं बोल रहा 100% आपका स्कोर 90 अबो भी हो सकता है। आपने पूरे चैप्टर अगर कर लिए, कोई चैप्टर अगर मिस करते तो भी टेंशन मत लो। मैं बताता हूं कौन से चैप्टर आपको नहीं आते हो तो मेरे को बता दो, मैं आपको 100% उस चैप्टर के छोड़ के दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है ना। चलो, आपको अगर ये अच्छा लगता होगा या फिर हम आपको मतलब आगे से हमारे चैप्टर देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।